हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त पुंछ में मौजूद हैं। किस तरह के हालात हैं आशुतोष से समझते हैं। आशुतोष जरा बताइए, आज क्या सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? लोगों में इस बात की खुशी है कि चलिए सीज फायर हो गया? इस बात की खुशी तो बिल्कुल है अर्पिता, और इसीलिए जिंदगी आपको मेरे पीछे जो चहल पहल है, ये जो पुंछ का मशहूर बस स्टैंड है, वहां पर आपको हलचल दिखाई देगी, आवाजें लगने लगी हैं जम्मू श्रीनगर। और ये इसीलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन भरोसा कैसे करे पाकिस्तान पर, क्योंकि ये वो इलाका है, मैं आपको बताऊं, पुंछ जहां से पाकिस्तान की सरहद बेहद नजदीक है और यहां से सीधे गोलीबारी, पुंछ में सबसे ज्यादा सीज फायर होते रहे हैं। और आज अगर जिंदगी सामान्य है, लोग लौटे हैं, ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने मंदिरों पर गोलीबारी की, मस्जिदों को निशाना बनाया, गुरुद्वारों को, मदरसों को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बच्चे महिलाएं हर कोई चपेट में आए। लेकिन अब शहर फिर से पटरी पर लौट रहा है। सब कुछ आप जिस तरह से हालात दिखा रहे हैं, अभी तो वहां बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। उधर जंग पर सियासत भी होने लगी, विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। देखिए साहब, उसका अगर आप पहला ट्वीट पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तो हस्तक्षेप तो बहुत सीधा है। एक होता है कि लोग कहते हैं कि आप शांति करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े बड़ी युद्ध खत्म हुए होंगे और देशों ने भी कुछ मध्यस्थता की होगी, बीच में आए होंगे, परसुएट किया होगा बात करने के लिए, प्रोत्साहित किया होगा, प्रेशर डाला होगा। लेकिन सीधे सीधे कम से कम भारतीय विदेश नीति में कोई तीसरा देश इतना बड़ा एक हस्तक्षेप करके यूँ कर दे कि आपकी नीति को ही पूरी तरीके से बदल दे, ये एक सवाल इस पर बनता है। इसीलिए विपक्ष चाह रहा है कि एक संसद का सेशन हो, और हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है। कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर, मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग, युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया, तभी हम जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, जब उनका फोन आया, उनसे बात हुई, तब भारत ने सीज फायर के लिए अपना सहमति दिया। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है कि हम लोग जो है भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, और जिस हिसाब से उन्होंने वीरता का और साहस का परिचय दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में, भारतीय सेना ने बढ़िया जवाब जो है पाकिस्तान के लोगों को दिया है। और भारतीय सेना पर हम लोगों को गर्व है कि भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है, और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।